रोहतक से बड़ी खबर है। कोहरे के कारण बड़ा सड़क हादसा हो गया है। महम में धुंध के कारण ट्रक और कार की जोरदार टक्कर हो गई है। कार और ट्रक की टक्कर के बाद 35 से 40 गाड़ियां आपस में भिड़ गई हैं। हादसे में कार सवार कई की मौत हो गई है, कई लोग घायल हैं। बेहद भीषण हादसा, घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। एक एक कर तमाम गाड़ियां आपस में भिड़ गई हैं। कोहरे के कारण यह बेहद बड़ा हादसा रोहतक में हुआ है। महम में धुंध बेहद ज्यादा छाई हुई थी, विजिबिलिटी बेहद लो हो रखी थी और इसी की वजह से ये भीषण हादसा देखने को मिला है। धुंध के कारण कई गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं और तमाम लोगों की जान चली गई है। इसमें कई लोग घायल हैं, घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया है। देखिए क्या मंजर वहां पर बन गया। ये तमाम गाड़ियां जिनकी आपस में भिड़ंत कोहरे के कारण बताया जा रहा है कि 35 से 40 गाड़ियों की टक्कर हुई है। एक एक कर ये गाड़ियां आपस में टकरा जाती हैं और संख्या देखिए आप, 30 से 40 गाड़ियां आपस में टकराई हैं। विजिबिलिटी बेहद लो हो चली है क्योंकि देखिए अब सर्दियों ने दस्तक दे दी और ऐसे में विजिबिलिटी कम हो जाती है, कोहरा छा जाता है। ऐसे में ड्राइविंग अपने आप में बेहद रिस्की हो जाती है और इसी बीच 35 से 40 गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं। कई ऐसे लोग जिन्होंने जान भी गंवा दी है, कई लोग घायल हुए हैं, घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। ये देखिए अफरा तफरी का माहौल वहां पर बना हुआ है, हड़कंप की स्थिति और इन जो टकराई हुई गाड़ियां हैं इनको यहां पर सुचारू रूप से ताकि रोड चल पाए हटाने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन ये बेहद भीषण हादसा देखने को मिला है। अब देखिए किस तरीके से कोहरा लोगों के लिए परेशानी का सबब बन चला है, लोगों की जान ली रहा है। लेकिन वाकई ये कितना भीषण हादसा रहा, ये तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। 35 से 40 गाड़ियां, बेहद बड़ी संख्या है ये। 35 से 40 गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं। ये बेहद भीषण भिड़ंत, पहले सबसे आगे दो ट्रक आपस में टकराते हैं, जिसके बाद एक एक कर पीछे जो गाड़ियां हैं वो भी टकराती चली जाती हैं। ऐसे ही 35 से 40 गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं। दिनेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। दिनेश, बेहद देखिए वहां पर दिल दहलाने वाली स्थिति बनी हुई है। हम देख रहे हैं कि 35 से 40 गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं। वजह विजिबिलिटी रही है? बिल्कुल, देखिए करीबन 1 घंटे पहले की ये घटना है जब करीबन 35 से 40 गाड़ियां आपस में टकराई है और ये केवल एक जगह का मामला है, बल्कि झज्जर रोड पर भी ऐसा ही हादसा हुआ है। इस सारे हादसे में 2 लोगों की मौत गई है और करीबन 18 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें पीजीआई में भर्ती करवाया गया है। दरअसल विजुअलिटी की बात करें तो 5 से 10 मीटर थी और सीजन का पहला कोहरा आज से ही गिरा था। जो प्रशासन द्वारा जो इंतजाम किए गए थे वो पर्याप्त नहीं थे, जिसके चलते जो है वाहन आपस में टकराए हैं और एक के बाद एक वाहन आपस में टकराते गए और करीबन 2 लोगों की जान चली गई। 18 लोग घायल हैं, जिनमें से 4 लोगों की हालत फिर भी गंभीर बनी हुई है। काफी भयानक ये हादसा है, जिसके बाद जो राहगीर है उन्होंने बचाव कार्य यहाँ पर शुरू किया और सूचना पाकर पुलिस और जो प्रशासनिक अधिकारी है वो भी मौके पर पहुंचे। बहरहाल रास्ते को साफ किया जा रहा है, लंबा जाम यहाँ पर लग गया है और एक के बाद एक गाड़ियां टकराने की वजह से जो मलबा है वो सड़क पर बिखरा पड़ा हुआ है। बहरहाल राहत की बात यहाँ पर की जाए तो पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गया है और वाहनों को सड़क से हटाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, तमाम गाड़ियों को वहां से हटाने की कोशिश की जा रही है। बेहद बड़ी क्षति भी हुई है क्योंकि कई लोगों ने जान भी गंवाई है। दिनेश, फिलहाल घायलों को कहाँ भर्ती करवाया गया है? क्या कुछ हालात फिलहाल बने हुए हैं वहां पर? घायलों की बात करें तो करीबन 18 लोग घायल हैं, उन्हें रोहतक पीजीआई में भर्ती करवाया गया है और जो मरने वाले लोग हैं उनकी भी अभी तक पहचान नहीं हुई है। उनके आई कार्ड वगैरह चेक किए जा रहे हैं, परिजनों से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक पहचान नहीं हो पाई है, जिसके चलते पुलिस के लिए ये मामला जो है मुसीबत बनता जा रहा है। बहरहाल पीजीआई में सभी घायलों को भर्ती करवाया गया है, जहां पर उनका उपचार चला हुआ है। बिल्कुल दिनेश, क्योंकि देखिए अब तो सर्दी की शुरुआत हो चली है और कोहरा ऐसे ही आए दिन देखने को मिलेगा। इसको लेकर अब आगे क्या किया जाएगा प्रशासन के द्वारा ताकि इस तरह की घटनाएं फिर से ना देखने को मिले? बिल्कुल, देख मैं इसके लिए जो सफेद पट्टी है वो जहां पर नहीं है वहां पर उसे लगाया जा रहा है।
जो चिन्ह है वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और वाहन चालकों से अपील भी की जा रही है कि वो ओवरटेक न करे। इसके अलावा कतार में चले, लाइन में चले। जो कट है उनको भी बंद किया जा रहा है क्योंकि ज्यादातर जो हादसे हैं वो कट की वजह से हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक अधिकारी है वो हादसे के बाद जागा है। यदि समय रहते इन सारे इंतजामों की पूर्ति कर ली जाती तो शायद इस तरह के हादसों से बचा जा सकता था। बिल्कुल, पहले से अगर इंतजामात रहते तो शायद ये इतना भीषण हादसा ना होता, क्योंकि 35 से 40 गाड़ियां आपस में टकराना ये वाकई बेहद बड़ा एक्सीडेंट है। दिनेश, हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर तमाम टीमों की मौजूदगी भी है, यहाँ पर वाहनों को हटाया भी जा रहा है। क्या कुछ चल रहा है? बिल्कुल, देखिए प्रशासनिक अधिकारी फिलहाल पहुंचा है और जेसीबी की मदद से और क्रेन की मदद से जो क्षतिग्रस्त वाहन है उन्हें रोड से हटाया जा रहा है। हालांकि अभी धूप भी निकल आई है तो राहत कार्य और तेजी से यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन अभी तक आधे घंटे पहले तक जो काफी कोहरा था और विजिबिलिटी मात्र 5 से 10 मीटर तक की थी, घना कोहरा था। और ये सीजन का पहला कोहरा आज से शुरू हुआ है जिसके चलते इस तरह के हादसे हुए हैं। बिल्कुल, ये बेहद भीषण हादसा, इस पर आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया। तस्वीरें आपके सामने किस तरीके से फिलहाल वहां पर इन तमाम वाहनों को हटाया जा रहा है, लेकिन वाकई ये बेहद बड़ी क्षति, कोहरा इसका कारण रहा है और आगे इस तरह के एक्सीडेंट्स ना हो इसको लेकर भी तमाम स्टेप्स लिए जा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर हमीरपुर से आपको बताएं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा